Assalamualaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just repeat headlines, we slow down, we zoom out और हम वो बातें करते हैं जो हेडलाइंस के पीछे कहीं छुप जाती हैं। आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को जो पहले नज़र में आपको सिंपल लगते हैं, लेकिन जब आप उनको डीपली देखें तो उनमें हिडन लेयर्स नज़र आती हैं। फैशन जो अब शूज़ से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बन चुका है, सोशल मीडिया जहां ट्रस्ट ही सबसे बड़ा रिस्क बन रहा है, और टेक्नोलॉजी जो हर रोज़ चेंज हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूज़र्स भी उस चेंज को चाहते हैं, और साइंस जो हमें ये याद दिलाती है कि हम अभी भी अपनी हिस्ट्री को पूरी तरह समझ नहीं पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की रियलिटीज़ हमारी एक्सपेक्टेशन से कितना मैच करती हैं। अगर आप एक नॉर्मल सैंडल इमेजिन करें तो आपके दिमाग में स्ट्रैप्स, सोल और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तो आता होगा, लेकिन शनेल ने क्रूज 2026 रनवे पर जो प्रेजेंट किया है वो ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों को हटा देता है। शनेल के आर्टिस्टिक डायरेक्टर ब्लेजी ने एक ऐसा सैंडल इंट्रोड्यूस किया है जो इतना मिनिमल है कि वो ऑलमोस्ट इनविजिबल लगता है। बेसिकली ये एक स्कल्प्टेड हील कवरिंग है जिसमें ट्रेडिशनल शू जैसे कुछ भी नोटिसेबल नहीं है। रनवे भी सैंड पर सेट है जो इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आइडिया सिंपल है, लेस इज मोर, लेकिन इस लेवल तक कि जहाँ शू ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है, ये डिज़ाइन प्रैक्टिकल नहीं लगता और शायद है भी नहीं, लेकिन ये इसलिए बनाया भी नहीं गया कि आप इसे रोज़ इस्तेमाल करें या पहने। लग्जरी फैशन का काम सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाना नहीं होता, ये आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, ये बाउंड्रीज को पुश करते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने अनयूजुअल फुटवेयर देखा है जैसे वाइब्रम 5 फिंगर्स या बैलेंसियागा के मिनिमल सैंडल्स, लेकिन शनेल ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सट्रीम लेवल तक ले गया है। और ये सब रैंडमली नहीं हो रहा, ये उस वक्त हो रहा है जब शनेल को दुनिया के हॉटेस्ट लग्जरी ब्रांड्स में काउंट किया जाता है। लग्जरी इंडस्ट्री में रेलेवेंस मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है और बोल्ड डिज़ाइंस इसका एक तरीका है। चाहे ये सैंडल कभी मेन स्ट्रीम में ना आए, फिर भी ये काम करता है, ब्रांड को स्पॉटलाइट में रखता है और डिस्कशन इसके गिर्द जनरेट करता है। तो असल में ये एक शो नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन सवाल ये है कि जब फैशन इतना मिनिमल हो जाए तो क्या ये इनोवेशन है या फिर ओवर एक्सपेरिमेंटेशन। आजकल सोशल मीडिया पर एक नया स्कैम ट्रेंड कर रहा है और ये काफ़ी डेंजरस है। लोगों को ईमेल्स या मैसेजेस मिल रहे हैं जहां उन्हें ऑफर किया जाता है कि फ्री वेरिफिकेशन बैज यानी ब्लू टिक हासिल करें। सुनने में ये सिंपल लगता है, लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। सिक्योरिटी रिसर्चर्स के मुताबिक 30,000 से ज़ायद अकाउंट्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, और ये रैंडम लोग नहीं, ये कंटेंट क्रिएटर्स, बिजनेसेस से ताल्लुक़ रखने वाले और इन्फ्लुएंसर्स या हाई वैल्यू अकाउंट्स हैं। अटैकर्स फेक डोमेन यूज़ नहीं कर रहे बल्कि रियल सिस्टम्स जैसे गूगल ऐप शीट का मिसयूज़ कर रहे हैं। इसी वजह से ईमेल भी बिल्कुल ऑथेंटिक लगती है और लोग उन पर ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं। मैसेज यूजुअली 2 चीज़ों में से एक होता है, या तो आपको डराता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, या फिर आपको टेम्प्ट करता है कि फ्री ब्लू टिक हासिल करें। दोनों केसेस में गोल सेम है कि आप उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आप एक फेक वेरिफिकेशन पेज पर चले जाते हैं। वो पेज इतना रियल लगता है कि उसमें कैप्चा भी होता है, फिर आपसे लॉगिन डिटेल्स और कभी कभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड भी ले लिया जाता है, और उस मोमेंट पर आपका अकाउंट आपके पास से चला जाता है। ये स्कैम इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में वेरीफाइड अकाउंट सिर्फ एक बैज नहीं है, ये एक बिजनेस टूल है, इनकम सोर्स है और क्रेडिबिलिटी का सिंबल है। इसीलिए हैकर्स अब सिर्फ पासवर्ड नहीं बल्कि डिजिटल आइडेंटिटी को टारगेट कर रहे हैं। ये सिर्फ स्कैम नहीं बल्कि एक रिमाइंडर भी है, जितनी चीज़ ऑफिशियल लगती है उतनी ही डेंजरस भी हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई फ्री ब्लू टिक का ऑफ़र दे तो ये ज़रूर सोचिए कि ये अपॉर्चुनिटी है या एक केयरफुली डिज़ाइन किया गया ट्रैप। व्हाट्सएप, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप्स में से एक है, उसने भी अपने डिज़ाइन को कम्प्लीटली चेंज करने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप का एक नया इंटरफेस आ रहा है जिसे लिक्विड ग्लास डिज़ाइन कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? सिंपल अल्फाज में ऐप्स के एलिमेंट सब सॉलिड नहीं लगेंगे बल्कि ट्रांसपेरेंट, फ्लोटिंग और लेयर्ड फील होंगे। मैसेज इनपुट बार अब फिक्स नहीं होगा, वो फ्लोटिंग होगा, उसमें एक फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट होगा जो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करेगा। टॉप नेविगेशन भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और बटन्स जैसे जंप टू लेटेस्ट मैसेजेस भी ग्लास लाइक डिज़ाइन को अडॉप्ट करेंगे। पहली नज़र में ये सिर्फ एक विजुअल अपग्रेड लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक बड़े शिफ्ट का हिस्सा है।
आजकल ऐप सिर्फ फंक्शनल नहीं रहना चाहते, वो इमर्सिव फील भी देना चाहते हैं। यूज़र के एक्सपीरियंस को स्मूथ, सॉफ्ट और मॉडर्न बनाना एप्लीकेशंस का गोल है। ये ट्रेंड एप्पल के iOS डिज़ाइन से इंस्पायर्ड लगता है, जहां ऐसे ग्लास लाइक इफेक्ट्स ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रियलिटी ये भी है कि व्हाट्सएप जिसे बिलियंस ऑफ लोग इस्तेमाल करते हैं, छोटे से डिज़ाइन चेंज भी यूज़र बिहेवियर को चेंज कर सकता है और पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है। अब ये फीचर सिर्फ इंटरनल टेस्टिंग में है, पब्लिक बीटा तक अभी तक नहीं पहुंचा, ना ही कोई कंफर्म्ड रिलीज डेट सामने आई है, ना ही फाइनल डिज़ाइन क्लियर हुआ है और ना ही ये पता है कि ये ओल्डर फोन्स पर स्मूथली चलेगा भी या नहीं। तो ये अपडेट प्रॉमिसिंग ज़रूर लगती है, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। रियल टेस्ट ये नहीं कि ये कितना अच्छा दिखता है, बल्कि ये है कि ये डेली यूज़ में कितने स्मूथली काम करता है। इसमें सवाल सिंपल है, क्या यूज़र्स एक स्टाइलिश व्हाट्सएप चाहते हैं या सिर्फ फास्ट और रिलायबल ऐप। अर्जेंटीना में साइंटिस्ट्स ने एक नया डायनासोर डिस्कवर किया है। ये डायनासोर तकरीबन 155 मिलियन साल पहले जुरासिक पीरियड में रहता था। उसकी लेंथ अराउंड 20 मीटर्स थी। ये सब सुनकर लगता है कि ये बस एक और डायनासोर डिस्कवरी है, लेकिन ये केस थोड़ा डिफरेंट है। इस डायनासोर में दो फेमस ग्रुप्स के फीचर्स का मिक्स मिला है। ब्राचियोसॉरस टाइप जो टॉल और वर्टिकल नेक वाले थे, और डायपोलोकस जो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल बॉडी स्ट्रक्चर रखते थे। ये कॉम्बिनेशन अनयूजुअल है। इसका मतलब ये है कि डायनासोर एवोल्यूशन इतनी सिंपल नहीं जितना हम उसके बारे में सोचते हैं। ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं था, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जहाँ डिफरेंट ट्रेट्स मिक्स हो रहे थे। लेकिन ये फॉसिल साउदर्न हेमिस्फेयर यानी नॉर्थ अमेरिका के रीजन से मिलते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि साउथ में डायनासोर्स अलग तरीके से इवॉल्व हुए और अब हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में इनकम्प्लीट है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये डिस्कवरी किसी साइंटिस्ट ने नहीं, बल्कि एक लोकल शेफर्ड ने शुरू की थी। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि अभी भी दुनिया में बहुत कुछ हिडन है। ये सिर्फ एक नया डायनासोर नहीं, बल्कि एक मिसिंग पीस भी हो सकता है जो एवोल्यूशन को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हो। लेकिन सवाल ये है कि अगर 150 मिलियन साल पुरानी चीज़ें अभी भी डिस्कवर हो रही हैं, तो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा बनते बनते अभी ज़मीन के नीचे और क्या कुछ छुपा है। एक जूता जो जूते जैसा लगता नहीं, एक ब्लू टिक जो ट्रस्ट नहीं एक ट्रैप बन सकता है, एक ऐप जो सिर्फ डिज़ाइन चेंज करके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और एक डायनासोर जो हमें ये बताता है कि साइंस अभी भी मुकम्मल नहीं हुई। ये सब स्टोरीज अलग हैं, लेकिन इनका एक कॉम्पोनेंट सेम है। जो हम देखते हैं वो हमेशा पूरी रियलिटी नहीं होती, और इसीलिए रियलिटी चेक थोड़ा ज़रूरी है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप सबके लिए सबसे सरप्राइजिंग स्टोरी कौन सी थी, हमें वो भी बताइए। मैं हूँ रमना सईद एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम रियलिटी चेक्स टुडे एपिसोड। कैच यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।